नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा ताकि आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर होगा अली बंधु। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने की थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुजराती पुस्तक पूर्वालाप के लेखक कौन है? बतानी है दोस्तों, ये एक गुजराती पुस्तक है जिसका नाम है पूर्वालाप के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों मणिशंकर रतनजी भट्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, गुजराती पुस्तक पूर्वालाप के लेखक कौन है? तो मणिशंकर रतनजी भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग पर कौन सा रंग होता है? दोस्तों बतानी है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों लाल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग पर कौन सा रंग होता है दोस्तों? तो लाल रंग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि के द्वारा मिट्टी युक्त पानी को साफ किया जाता है? बतानी है दोस्तों कि मिट्टी युक्त पानी को किस विधि द्वारा साफ किया जाता है? तो दोस्तों निथारना विधि के द्वारा। आप लोगों को याद रखनी है, निथारना विधि के द्वारा मिट्टी युक्त पानी को दोस्तों साफ की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। निथारना विधि के द्वारा मिट्टी युक्त पानी को साफ किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केन्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बतानी है दोस्तों, केन्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही उत्तर होगा फिल्म के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, केन्स अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह शहर सर्वाधिक मात्रा में आयात माल का प्रबंधन करता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों मुंबई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के प्रारंभ किए जिसका नाम था? बतानी है दोस्तों कि शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के प्रारंभ किए थे, तो बतानी है कि चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो दोस्तों उसे रुपया कहा जाता था। आप लोगों को याद रखनी है, जो शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए थे दोस्तों, उसे रुपया के नाम से जाना जाता था, अर्थात रुपया कहा जाता था। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मेट्रो रेलवे को भारतीय रेलवे में रेलवे जोन का दर्जा दिया गया है? बतानी है दोस्तों कि किस मेट्रो रेलवे को भारतीय रेलवे में यानी कि इंडियन रेलवे में रेलवे जोन का दर्जा दिया गया है? तो सही उत्तर होगा कोलकाता मेट्रो को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, कोलकाता मेट्रो को दोस्तों भारतीय रेलवे में रेलवे जोन का दर्जा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? बतानी है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों भारत के सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आप लोगों को याद रखनी है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा
नई दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने किया था। आप लोगों को याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो सही उत्तर होगा चंदेलों ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? बतानी है दोस्तों कि गारो, खासी और जयंतिया नामक पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों ये सभी पहाड़ियाँ मेघालय में है। आप लोगों को याद रखनी है किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारसनाथ चोटी भारत के किस राज्य में है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है कि पारसनाथ चोटी भारत के किस राज्य में है? तो सही उत्तर होगा झारखंड में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में पारसनाथ चोटी स्थित है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेस ऑन व्हील क्या है? बतानी है दोस्तों कि प्लेस ऑन व्हील क्या है? तो दोस्तों प्लेस ऑन व्हील राजस्थान की एक रेल यात्रा है। दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है, प्लेस ऑन व्हील राजस्थान की एक रॉयल रेल यात्रा है, यानी कि राजसी रेल यात्रा है। आप लोगों को याद रखनी है, प्लेस ऑन व्हील से राजस्थान की एक राजसी यानी कि रॉयल रेल यात्रा है, शाही रेल यात्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गोस्वामी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सही उत्तर होगा लेखन से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि इंदिरा गोस्वामी लेखन क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी कि इंदिरा गोस्वामी दोस्तों एक लेखिका है। आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न दोस्तों ग्रुप डी में पूछे गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगामी रेलवे ग्रुप डी के लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे, और वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिशनरीज का चैरिटी यानी कि दोस्तों मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? बतानी है दोस्तों, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा मदर टेरेसा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा मदर टेरेसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो चलिए जितने लोग जानते हैं वो लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों प्रश्न है कि सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? तो सही उत्तर होगा मीथेन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सीएनजी का प्रमुख घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर किस बैंक की शाखाओं की संख्या सर्वाधिक है? बतानी है दोस्तों कि भारत के बाहर भारतीय बैंक की कौन सी भारतीय बैंक है दोस्तों जिसकी शाखाएं बहुत अधिक है? तो सही उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, एसबीआई दोस्तों हमारे देश का बैंक है जो विदेशों में भी इसकी बहुत सारी शाखाएं मौजूद है। आप लोगों को याद रखनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। बतानी है दोस्तों कि किसी शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों उस नगर का मेयर। जी हाँ दोस्तों, उस नगर का मेयर उस शहर का दोस्तों प्रथम नागरिक होता है। आप लोगों को याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांच है एक
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि कांच क्या है। तो दोस्तों कांच एक अतिशीतित द्रव्य है। आप लोगों को याद रखनी है कांच क्या है दोस्तों। तो कांच एक अतिशीतित द्रव्य है। आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांच एक अतिशीतित द्रव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है। बतानी है दोस्तों कि क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो सही उत्तर होगा पेट्रोल उत्पादन से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है क्रैकिंग प्रक्रिया पेट्रोल उत्पादन से संबंधित है। आप लोगों को याद रखनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान की प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसे देख पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।